गरीब परिवार है, आज के समय में एफआईआर दर्ज कराने में आपको पैसा लगता है। जग जानता है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। उसका बेटा बैंक वालों की वजह से मर गया है। इससे 420, 467, 468 तो दर्ज हुआ ही है। इसके साथ साथ में 304 गैर इरादतन हत्या का मामला भी बैंक वालों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। नमस्कार दोस्त, आप लोग देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। दोस्त, अभी बहुत बड़ी खुलासा हो रहा है कि मनीष कश्यप के घर पर जो कुर्सी जब्ती हुआ था, एक गरीब को मदद करने के लिए आए थे, जिनके बैंक अकाउंट से 1,06,000 रुपया निकाल लिया गया। और इन्हीं पर परिवार की तरफ से अगर बैंक पर मनीष कश्यप पहुंचता है मैनेजर से क्वेश्चन करने के लिए, उनके पास जवाब नहीं रहता है और वो मनीष कश्यप पर एफआईआर करते हैं। इन्हीं के कारण मनीष कश्यप के घर पर कुर्सी जब्ती हुआ था। आइए, हमारे साथ वकील साहब हैं। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका, जो आपकी पारखी नज़र इस गरीब पे पड़ी और गरीब की लड़ाई में आप शामिल हुए, उनका आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और बिल्कुल आप जैसा आप ये बोले कि मनीष कश्यप इसी मामले में उनकी कुर्सी जब्ती हुई, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रू है। इसी मामले में हम मामला से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार भट्ट हुआ, सिविल कोर्ट बेतिया में हम अधिवक्ता हैं। घटना हुआ था कब से? देखिए, ये घटना 2019 की है। यह गरीब परिवार है, उनका 14 साल का बच्चा एक उसके दिल में छेद हो जाती है और साथ बीमारी है, इलाज उतना ही महंगा। ये किस्त लेकर बैंक से कर्ज लेकर 1,00,000 कुछ हज़ार रुपया भारतीय पारस बैंक पकड़ी में शाखा में ये जमा करते हैं। इलाज कराने के लिए पटना इनको बेटा के लेकर जाना था। ये जब जाते हैं बैंक में पैसा लेने के लिए अपना, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका पैसा गबन हो गया, आपका पैसा साइबर क्राइम हो गया। बैंक की इनके बिना अनुमति के क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो जाता है, एटीएम कैसे पास हो जाता है, ये बैंक की जवाबदेही है। बैंक वाले कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को छिपाने के लिए, क्योंकि हम पैसा देखिए संचय करते हैं, अपनी मेहनत का कमाई तो आइए हमारे गाड़ी के पास सुरक्षित रहे। ये काम आप नहीं कर सकते, बैंक किस काम की होगा? अगर चलिए, लेकिन अगर गरीब को मदद करना, आज मनीष कश्यप के घर पर उसका घर, जो किसी को मदद करता है उसका घर उजड़ जाता है। तो हम उनके घर पर भी गए थे, घर सूना सूना लग रहा है। बिल्कुल। अब बोलिए कि जो बैंक में मैनेजर करप्शन करता है, उन पर एफआईआर नहीं होता। कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार भी थाना पर तो गए होंगे। हाँ, ये जाते हैं, चूँकि गरीब परिवार है, आज के समय में एफआईआर दर्ज कराने में आपको पैसा लगता है। आपको अगर न्यायिक प्रणाली आज की महंगी हो गई है, आपको न्याय चाहिए, तो हर जगह गरीबों के लिए न्याय नहीं है। ये न्यायपालिका तो सही काम करती है, जितनी कार्यपालिका पुलिस प्रशासन है, स्टेप बाय स्टेप आपका पैसा खर्च, हर चीज़ में पैसा लगेगा, तब जाके न्याय होगा आपको। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अगर इस मुद्दे पर जांच करते बढ़िया से, तो आज मनीष कश्यप के घर में जेल नहीं जाता मनीष कश्यप। नहीं जाता। कहीं प्रशासन की कमी है। जब ये उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है मदन हजरा का, तो ये कोर्ट के शरण में जाते हैं 2020 में, और 156 सीआरपीसी के तहत इनका कंप्लेन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के समक्ष रजिस्टर होता है। वो आता है थाना पे, और थाना का काम क्या है कि जांच करके उस पर एफआईआर दर्ज करना। 2 साल लग जाती है, इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है मझौलिया थाना में। कहीं ना कहीं तो हमें जो लगता है आपके बातों से, तो इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे में लीन है, कहीं ना कहीं मिली भगत। लेकिन बता रहे हैं 2 साल तक एफआईआर इनका दर्ज नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल नए पदाधिकारी आए मझौलिया थाना में, अभय कुमार जी, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं। उनकी पारखी नज़र इस गरीबों का मदद करने के लिए भी जाने। आज के समय में मझौलिया में पैसा नहीं लगता है, पुलिस बहुत सही, मझौलिया थाना बहुत अच्छा है आज के समय में। अभय जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे दरोगा हैं, वो उनकी पारखी नज़र इस गरीब पे पड़ती है। और 2022 में 11वां महीना में एफआईआर इनका दर्ज हुआ है इस गरीब का। और इसी मध्य में
इसी मध्य में जब इनका FIR दर्ज नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इनको लोग बताते हैं कि आप जाइए मनीष कश्यप के पास, कि मनीष कश्यप इस क्षेत्र में अब तो समस्त बिहार में सारा जग जानता है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग शुरू से यहाँ देखते थे, जब भी यहाँ बाढ़ बहुलक क्षेत्र है, यहाँ जब बाढ़ आ जाती थी तो मनीष कश्यप गर्दन भर पानी में उतरकर गरीबों को आटा चावल सब कुछ मुहैया कराता था, उनको मदद करते थे। तो मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए, मददगार के लिए जाने जाते हैं। एक बात बताइए, जिस समय में मनीष कश्यप को जिस थाना में केस किया गया, ये पीड़ित परिवार भी किए थे, बैंक भी किए थे, तो बैंक की तरफ से कार्य हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से अगर उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। दोषी है, पुलिस प्रशासन जरूर दोषी है, क्योंकि इस गरीब का सुनना चाहिए, गरीब का भी FIR दर्ज हो गया। उसी मध्य में मनीष कश्यप जाते हैं, चूँकि मनीष कश्यप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, इनको जानकारी है, तो जाते हैं बैंक में। इनका बेटा उसी समय मर जाता है, मनीष कश्यप आते हैं, उनका सीना पिघल जाता है। कोई भी आएगा भाई देखेगा इस ऐसे कांड को, तो उनका सीख जाएगा, मनीष कश्यप गड़बड़ा जाएगा। इस गरीब का बिना अनुमति का क्रेडिट कार्ड बैंक वालों के पास कोई जवाब जब नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, उल्टा में मनीष कश्यप का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां छुप जाए बैंक वालों की, ये मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं। 193 कांड संख्या, मझौलिया थाना कांड संख्या 193 मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज हो जाती है। और मनीष कश्यप का केस जो है, बैंक के पास तो पैसा है, पुलिस प्रशासन उनका केस कर देती है, मनीष कश्यप की जब्ती हो जाती है। आज मनीष कश्यप जेल में है। उसके बाद तमिलनाडु प्रकरण, ये सब क्या लगता है आपको इस परिवार को न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये मामला हमारे पास आया है, अब हम इस पे CGM, ये मामला अभी तक दबा हुआ था, हमारी जानकारी में आई है। हम बिना 1 रुपया इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ रहे हैं, इनकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपने न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, के साथ भी न्याय होगा। और अभी इसमें चूंकि इनका बेटा मरा है, इनका बेटा बैंक वालों की वजह से मर गया है, इससे 420, 467, 468 तो दर्ज हुआ ही है। इसके साथ साथ इनमें 304 गैर इरादतन हत्या का मामला भी बैंक वालों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। ये 304 इनके FIR में जुड़ना चाहिए और यथाशीघ्र जल्द से जल्द बैंक कर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से इनका बेटा मरा है। गैर इरादतन हत्या का मामला है, ये वही मामला है जो सुशांत सिंह राजपूत में रिया चक्रवर्ती पे लगा, यहाँ भी लगना चाहिए। यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी बैंक वाले गिरफ्तार हो, दोषियों को सजा मिले, इसके लिए हम कार्यरत हैं, प्रयासरत। जल्द से जल्द न्याय मिलेगा इनको। चलिए, अब हमारे साथ वार्ड पार्षद जी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। क्योंकि आप इस पे आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम कोई ना कोई तो मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। बैंक के मैनेजर द्वारा जो यहाँ पर उन पर FIR किया जाता है, उनके घर को कुर्सी जब्ती किया जाता है, कहाँ तक आपको लगता है कि बैंक कर्मी कितना सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है सर, और जांच चल रहा है इस विषय पे। लेकिन मेरा कहना ये है कि सेम जब FIR मनीष कश्यप पे भी हुआ बैंक की तरफ से, और इस पीड़ित परिवार भी की, इनको भी न्याय मिलना चाहिए, इनको भी न्याय। और मनीष कश्यप दोषी है, न्यायपालिका पे हमको विश्वास है, न्यायपालिका पे हमको पूर्ण विश्वास है, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं। अगर न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है, तो इस गरीब के लिए भी आना चाहिए। 14 वर्ष का जिसका बेटा मर गया, आप इनके घर को दिखा रहे हैं, किस स्थिति में है? क्या ये आदमी है क्रेडिट कार्ड चला है? नहीं है ये आदमी? कहीं किसी एंगल से देख के बता सकते हैं कि इस आदमी को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए? बैंक की लापरवाही है, समूह उठा के बैंक में पैसा रखते हैं। हमको तो बैंक के लापरवाही के साथ साथ पुलिस प्रशासन के भी मामला में लापरवाही लगता है कि अगर वो सही से जांच करता तो आज मनीष कश्यप पर
उनके घर को कुर्सी जब्दी नहीं होता और ये परिवार को ऐसे समस्याओं से झेलना न पड़ता, इनका बेटा न खोना। जी जी, वही गरीब का आवाज़ उठाने का फल मिला है आज मनीष कश्यप को। गरीब का मसीहा है मनीष कश्यप, बहुत काम किए हैं। जैसा कि हमारे वकील साहब बताए कि यहाँ जब बाढ़ आई हुई थी उसमें बहुत काम किए मनीष कश्यप। उनकी टीम थी यहाँ पे, काम करते थे। यहाँ अगल बगल के हर गांव में उनके सपोर्टर और बच्चे उनके साथ हैं, जो बाढ़ की स्थिति में हम लोग देखे अपने आप से गर्दन भर पानी में डूब कर अपने कंधे पे चावल और गेहूं लाद के मनीष कश्यप पहुँचाते थे, गरीबों को मदद करते थे। हम लोग पर्सनली तौर पे जानते हैं मनीष कश्यप को, काफ़ी अच्छे इंसान है। नहीं सर, एक बात देखिए कि जो आदमी समाज को सेवा करता है, आप भी समाज सेवक हैं, जो लोगों को मदद करता है उस पर देशद्रोह जैसा मुकदमा लगता है, क्या लगता है सर आपको? ये सर हम तो यही कहेंगे कि बड़े लोगों का देश ये हो गया है। जो बड़े हैं उनके लिए सब माफ़ है और जो छोटे हैं उनके लिए छोटा सा गुनाह भी, अब वो हो सकता है कि आतंकवादी के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाए, जैसा मनीष कश्यप के साथ आज हो रहा है। जबकि आतंकवादी यहाँ पर खुलेआम घूरता है, यहाँ पर माफियाओं रोड पर घूमता है, लेकिन जो लोगों को मदद करता है, लोगों को सेवा करना चाहता है, वह कहीं न कहीं खुन्नस के जरिए चाहता है कि रास्ता से साइड करे, ऐसा नहीं लगता है? जी, यहाँ जो आगे बढ़ेगा उसको पैर खींचने वाला काम किया जा रहा है। अगर गरीबों का आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और क्या कर सकते हैं। चलिए, लेकिन हमें अभी बहुत खुशी है कि वकील साहब इनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। सर भी मदद करने के लिए इनको आए हैं, इनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं, और कहीं न कहीं हम भी बहुत दूर से आए। तो जो पब्लिक इनको देख रहे हैं ना, तो हमें आपसे उम्मीद है कि सच्चाई को साथ दीजिए। अगर बिहार को विकास करना है तो डट कर लड़ना सीखिए। अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है, इतिहास गवाह है इन चीज़ों के लिए। तो खड़े हुए अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने राज्य के साथ और गरीबों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।